Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video, we are going to do lesson number 11, The Case of Copied Question Papers by Arthur Conan Doyle of class 6th DAV English Literature. So kids, basically इस चैप्टर के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन करने का एक मौका मिलेगा कि किस तरह से एक डिटेक्टिव किन किन पॉइंट्स को नोटिस करते हुए कल्प्रिट को फाइंड आउट करता है और आप भी इसमें इन्वेस्टिगेशन का रोल निभा सकते हैं। जैसे जैसे आप चैप्टर को रीड करेंगे आपको क्लूज और हिंट्स मिलते जाएंगे। केस ऑफ कॉपीड क्वेश्चन पेपर्स का मतलब है जो एग्जामिनेशन के पेपर्स से, क्वेश्चन पेपर्स से, उनको कॉपी करके एक कल्प्रिट ने अपने पास क्वेश्चंस रख लिए ताकि वो एग्जाम को अच्छे तरीके से दे सके। अब आपका भी एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, अगर आपको बाय चांस किसी से कोई क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए या फिर लीक्ड क्वेश्चन पेपर्स के बारे में पता लग जाए या मैम की कोई पेन ड्राइव या रफ नोट्स मिल जाए जिनके अंदर उन्होंने क्वेश्चन पेपर्स या क्वेश्चंस मार्क किए हों कि ये आपके एग्जाम में आने हैं, तो आप उस केस में क्या करोगे? क्या आप उन क्वेश्चंस को नोट कर लोगे अपने पास, खुद ही तैयारी कर लोगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे या फिर मैम को ही बता दोगे कि आपके ऐसे पेपर लीक हुए हैं, मुझे पता लगा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आप इस केस में क्या करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आप अपना चैप्टर। द चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले। ठीक है, इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे और प्ले के रूप में ये चैप्टर है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, सोम्स एक प्रोफेसर है, ठीक है, होम्स डिटेक्टिव है और वॉटसन होम्स का कंपेनियन है। ठीक है, आगे और जो कैरेक्टर्स आएंगे मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊंगी। It was in the year 1895. We were residing close to a library to make some researches in early English charters. 1895 ईयर की बात है। हम एक पुस्तकालय के पास रहते थे अंग्रेजी अधिकार पत्रों के अनुसंधान के लिए। One evening we received a visit from a person whom we knew, Hilton Soames. एक दिन हमारे पास एक व्यक्ति हिल्टन सोम्स के नाम का व्यक्ति आता है। He was a tall man of a nervous and excitable temperament. वह इंसान घबराया हुआ और उत्तेजनीय स्वभाव का था। It was clear that he was extremely agitated over something. उसको देखकर ही पता लग रहा था कि वह अत्यंत उत्तेजित है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैरेक्टर बता दिया गया है कि सोम्स का कैरेक्टर कैसा था, एक्साइटेबल टेम्परामेंट वाला और एक्सट्रीमली एगिटेटेड। ठीक है, वैसे वो टॉल मैन था बट नर्वस सा रहता था, किसी बात को लेकर चिंतित भी था। सोम्स कहता है, मिस्टर होम्स, कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू आवर्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम? मिस्टर होम्स, डिटेक्टिव साहब, क्या आप अपने कीमती समय में से मेरे को कुछ घंटे दे सकते हो? वी हैव हैड अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट एट द कॉलेज। कॉलेज में हमारे साथ एक दुखद घटना हुई है। डिटेक्टिव कहते हैं, ओ रियली, क्या सच में? तब सोम्स कहते हैं, आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू मिस्टर होम्स, टुमारो इज द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति के एग्जाम्स के लिए कल पहला दिन है कॉलेज के अंदर। अब छात्रवृत्ति क्या होती है कि एग्जाम लिया जाता है बच्चों से और जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके अच्छे से आंसर्स देके अच्छे मार्क्स लेते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। कहने का मतलब या तो उनकी फीस में कंसेशन मिलता है या फिर उनको फ्री स्टडी करने का मौका मिलता है, इसी को कहते हैं स्कॉलरशिप। तो कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप के एग्जाम्स होने थे नेक्स्ट डे। तो आइए सुनते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, इस पिक्चर में दिखाया भी गया है, ये है डिटेक्टिव होम्स। आपको देखकर ही पता चल रहा है कैसे इन्होंने कोट डाला हुआ है डिटेक्टिव वाला और हैट डाली हुई है। ये है सोम्स, नर्वस से दिखाई दे रहे हैं, और ये है वॉटसन, होम्स के कंपेनियन। ठीक है, टुडे अबाउट 3 o'clock द प्रूफ्स ऑफ दिस पेपर अराइव्ड फ्रॉम द प्रिंटर्स। प्रिंटर में से निकलकर मेरे पास क्वेश्चन पेपर के प्रूफ्स आए थे लगभग 3 बजे, ऐसा सोम्स कह रहे हैं। ठीक है, अब प्रूफ क्यों आए थे? क्योंकि सोम्स ने उन प्रूफ्स को देखना था, अच्छे से पढ़ना था कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, एरर तो नहीं है, करेक्शन करने वाली है या नहीं। तो ये प्रूफ आए थे
रफ पेपर्स आए थे क्वेश्चन पेपर के सोम्स के पास। आई हैड टू रीड देम केयरफुली एज द टेक्स्ट मस्ट बी एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ना था ताकि उसके अंदर सब कुछ सही लिखा हो। At 4:30 however I left to take tea in a friend's room। अपने दोस्त के घर लगभग 4:30 बजे मैं चाय पीने के लिए गया। My task was not yet complete so I left the proofs upon my desk। अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ था इसीलिए मैंने रफ क्वेश्चन पेपर्स को अपने डेस्क पर ही छोड़ दिया। I was absent for more than an hour। 1 घंटे के लिए मैं वहां पर नहीं था अपने कमरे में। When I returned I was amazed to see a key hanging in the door। जब मैं वापस आया तब मैं ये देख के चौंक गया कि एक चाबी लटक रही है मेरे दरवाजे के साथ। दिस डुप्लीकेट की बिलोंग्ड टू माई सर्वेंट बेनिस्टर। दरअसल ये डुप्लीकेट चाबी थी जो मेरे नौकर बेनिस्टर के पास रहती थी। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। बेनिस्टर एक ऑनेस्ट व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था। आई थॉट ही माइट हैव एंटर्ड माई रूम टू आस्क फॉर टी। मैंने सोचा कि शायद वह मेरे कमरे में मुझे चाय पूछने के लिए आया होगा। देन ही माइट हैव केयरलेसली लेफ्ट द की इन द डोर। और गलती से चाबी वहीं पर छोड़ गया होगा। होम्स कहते हैं डिटेक्टिव प्लीज कंटिन्यू, आगे बताइए। तब सोम्स कहते हैं द मोमेंट आई लुक्ड एट माई टेबल आई वॉज अवेयर दैट समवन हैड रीच्ड माई पेपर्स। जैसे ही मैंने अपने टेबल को मेज को देखा तब मुझे समझ में आ गया कि किसी ने मेरे पेपर्स को छेड़ने की कोशिश की है। द प्रूफ्स वर इन 3 लॉन्ग स्लिप्स। जो रफ क्वेश्चन पेपर्स थे वो 3 लंबी स्लिप्स थी। आई हैड केप्ट देम टुगेदर। मैंने उन्हें इकट्ठा रखा था। नाउ आई फाउंड दैट वन ऑफ देम वाज लाइंग ऑन द फ्लोर, वन वाज ऑन द साइड टेबल नियर द विंडो एंड द थर्ड वाज वेयर आई हैड लेफ्ट इट। अब मैं क्या देखता हूँ, एक जमीन पर पड़ा हुआ था प्रूफ, एक टेबल पर पड़ा हुआ था खिड़की के पास और एक वहीं पर था जहां पर मैं छोड़ के गया था। सो किड्स ये जो लाइन है इसको काइंडली अंडरलाइन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि वेयर वर द 3 प्रूफ्स लाइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटेक्टिव कहते हैं वेरी इंटरेस्टिंग। अरे वाह। सोम्स कहते हैं अ लार्ज सम ऑफ स्कॉलरशिप मनी इज एट स्टेक। बहुत सारी स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति का पैसा दांव पर लगा है। अ रॉन्ग मैन माइट गेन एडवांटेज ओवर अदर फेलोज। अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर्स को कॉपी कर लिया है तो एक गलत व्यक्ति अपने साथियों से आगे निकल सकता है। व्हेन आई टॉक टू बेनिस्टर अबाउट दिस ही नियरली फेंटेड एंड कोलैप्स्ड इन अ चेयर। जब मैंने अपने नौकर बेनिस्टर से इसके बारे में पूछा कि क्या तुम मेरे कमरे में आए थे या कोई और इस कमरे में आया था, तो वो बेहोश हो गया और कुर्सी के ऊपर गिर गया। डू हेल्प मी मिस्टर होम्स। कृपया मेरी मदद कीजिए मिस्टर होम्स। इधर आई मस्ट फाइंड द कल्प्रिट और द एग्जामिनेशन मस्ट बी पोस्टपोन्ड। या तो आप अपराधी को ढूंढ लीजिए या फिर मैं एग्जाम को टाल देता हूं, आगे आने वाले समय में फिर दोबारा रखा जाएगा एग्जाम। डिटेक्टिव कहते हैं आई शेल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद करूं। डिड एनीवन विजिट यू इन योर रूम व्हेन यू वर रीडिंग द पेपर्स। जब तुम पेपर्स को पढ़ रहे थे क्या तुम्हारे कमरे में कोई आया था। सोम्स कहते हैं येस स्टीव अ स्टूडेंट हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ही केम टू आस्क मी समथिंग अबाउट द एग्जामिनेशन। हाँ, स्टीव नाम का एक लड़का जो मेरे ही फ्लोर के ऊपर रहता है वो मुझसे पेपर्स के बारे में कुछ पूछने आया था। वॉटसन कहते हैं नन एल्स इन योर रूम। कोई और तो नहीं आया था। सोम्स कहते हैं नहीं, कोई और नहीं आया था। होम्स डिटेक्टिव कहता है देन इट अपीयर्स दैट स्टीव अलोन कुड नो अबाउट द पेपर्स। तो ऐसा ये बात तो पक्की है कि स्टीव को ही पता था पेपर्स के बारे में, क्योंकि वो आपके कमरे में आया था जब आप पेपर पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपको देखा होगा। सोम्स कहते हैं सो इट सीम्स टू मी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। होम्स कहते हैं लेट्स गो टू योर हाउस एंड एग्जामिन इट। चलो तुम्हारे घर चलते हैं और जाकर देखते हैं। द ट्यूटर्स रूम वॉज ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ट्यूटर रूम मतलब सोम्स का जो कमरा था वो ग्राउंड फ्लोर पर था। अबव दैट लिव्ड 3 स्टूडेंट्स स्टीव, गिलक्रिस्ट एंड राल्फ। और उसके ऊपर 3 लड़के, ये स्टीव, गिलक्रिस्ट और राल्फ रहते थे, वन ऑन ईच स्टोरी, हर एक माले के ऊपर। होम्स एग्जामिन्ड द रूम एंड लुक्ड एट द ओपन विंडो नियर द टेबल। डिटेक्टिव उसके कमरे में जाते हैं और खुली हुई खिड़की को देखते हैं। ये देखो खुली हुई खिड़की, ठीक है, जो टेबल के पास है। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड देन लुक्ड एट द पेपर। डिटेक्टिव अपने मन में कुछ सोचते हैं और उसके बाद ये पेपर्स को मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ देखना शुरू कर देते हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, ये है होम्स डिटेक्टिव, ये वॉटसन कंपेनियन, बेनिस्टर जो सर्वेंट है सोम्स का, और ये है सोम्स ट्यूटर।
अब डिटेक्टिव क्या कहते हैं, लेट मी सी द 3 पेपर्स, मुझे ये 3 पेपर्स को देखने दीजिए। देयर आर नो फिंगरप्रिंट्स, इनके ऊपर कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है। देयर आर सम पेंसिल शेड्स, पर यहाँ पर पेंसिल के छिलके हैं। वॉटसन कहते हैं नाउ लेट्स सी द टेबल, देयर आर सम ग्रेन्स ऑफ सॉडस्ट ऑन इट। टेबल को देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए सॉडस्ट दिखाई गई है, ग्रेन्स ऑफ सॉडस्ट मतलब कि लकड़ी का बुरादा पड़ा है। होम्स कहते हैं मिस्टर सोम्स नाउ विल यू प्लीज कॉल बेनिस्टर इन, मिस्टर सोम्स क्या आप अपने नौकर बेनिस्टर को बुलाएंगे। बेनिस्टर द ओल्ड सर्वेंट कम्स इन, और उसी के साथ जो बेनिस्टर है, पुराना जो सर्वेंट है, वो एंटर करता है रूम में। ये बेनिस्टर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस पिक्चर में दिखाया गया है डिटेक्टिव होम्स बेनिस्टर से कुछ पूछताछ कर रहे हैं। होम्स कहते हैं आई अंडरस्टैंड दैट यू लेफ्ट योर की इन द डोर, मुझे ये समझ में आ गया है कि डुप्लीकेट जो चाबी थी तुम दरवाजे के अंदर भूल गए थे। बेनिस्टर कहता है यस सर आई हैव डन दिस मिस्टेक अदर टाइम्स ऑल्सो, हाँ जी सर मैं पहले भी ऐसी गलती कर चुका हूँ। होम्स कहते हैं व्हेन डिड यू एंटर द रूम, तुम रूम के अंदर कब आए थे। बेनिस्टर कहते हैं इट वॉज अबाउट 4:30 दैट इज मिस्टर सोम्स टी टाइम, मैं 4:30 बजे आया था और वो जो समय है वो सोम्स की चाय का समय होता है, इसलिए मैं उनसे चाय पूछने के लिए आया था। होम्स डिड यू लुक एट द पेपर्स ऑन द टेबल, क्या तुमने टेबल पर पड़े हुए पेपर्स को देखा था। बेनिस्टर कहता है नो सर सर्टेनली नॉट, नहीं सर बिल्कुल नहीं। आई हैड द टी ट्रे इन माई हैंड सो आई थॉट आई वुड टेक द की लेटर ऑन देन आई फॉरगॉट, मेरे हाथ में चाय की ट्रे थी तो इसलिए मैंने सोचा मैं चाबी बाद में ले जाऊंगा और उसके बाद मैं भूल गया। होम्स कहता है दैट मीन्स एनीवन कुड गो इनसाइड द रूम और कुड गेट आउट ऑफ इट, इसका मतलब तुमने चाबी दरवाजे में लगी हुई छोड़ दी तो कोई भी कमरे के अंदर आ सकता था और जा सकता था। बेनिस्टर कहता है यस सर, हाँ जी सर बिल्कुल कोई भी आ जा सकता था। वॉटसन तब कहते हैं व्हेन मिस्टर सोम्स टोल्ड यू अबाउट द पेपर्स वर यू वेरी मच डिस्टर्ब्ड, जब मिस्टर सोम्स ने तुम्हें पेपर्स के लीक होने की बात के बारे में बताया कि किसी ने छेड़छाड़ की है पेपर्स के बारे में, तब क्या तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए थे। बेनिस्टर कहता है यस सर आई नियरली फेंटेड, जी हाँ सर मैं तो बेहोश ही होने लगा था। वॉटसन कहता है वेयर वर यू स्टैंडिंग व्हेन यू बिगैन टू फील बैड, जब तुम्हें बुरा लग रहा था तब तुम कहाँ पर खड़े थे। बेनिस्टर कहता है हियर नियर द डोर, मैं दरवाजे के पास खड़ा था। तब होम्स कहते हैं बट यू सैट डाउन इन दैट चेयर नियर द विंडो, व्हाई डिडंट यू सिट इन द चेयर नियर द डोर, तुम खड़े तो दरवाजे के पास थे, फिर दरवाजे के पास पड़ी हुई कुर्सी के ऊपर ना बैठ के चल के खिड़की के पास गए और खिड़की के पास पड़ी हुई चेयर के ऊपर बैठे, ऐसा क्यों। बेनिस्टर कहते हैं जस्ट अ चांस, ये सिर्फ चांस की बात है। होम्स कहते हैं वर यू हियर व्हेन योर मास्टर लेफ्ट टू मीट मी, क्या तुम यही थे जब तुम्हारे मास्टर मिस्टर सोम्स मुझे मिलने आए थे। बेनिस्टर कहता है ओनली फॉर अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर था फिर मैं चला गया था। होम्स कहते हैं थैंक यू डेट विल डू यू मे गो मिस्टर सोम्स, हैव यू मेंशन्ड अबाउट दिस टू द 3 स्टूडेंट्स लिविंग अबव, थैंक यू। होम्स कहते हैं थैंक यू बेनिस्टर तुम जा सकते हो। अब मिस्टर सोम्स को कहते हैं क्या तुमने इस सारे इंसिडेंट के बारे में उन 3 बच्चों को बताया है। कौन कौन से थे 3 बच्चे, स्टीव, गिलक्रिस्ट और राल्फ जो तुम्हारे ऊपर रहते हैं। सोम्स कहता है नहीं मैंने उनको एक वर्ड भी नहीं कहा। तो देखो बच्चों अभी तक आपका जो इन्वेस्टिगेशन वाला माइंड है वो क्या कहता है, कौन हो सकता है कल्प्रिट। मुझे तो लगता है बेनिस्टर भी मिला हुआ होगा, है ना। क्यों वो इतनी दूर गया चेयर पे बैठने के लिए, वो तो दरवाजे के पास पड़ी हुई चेयर पे भी बैठ सकता था। आगे देखते हैं क्या होता है। होम्स कहते हैं आई शुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद देम, इज इट पॉसिबल, मैं उन तीनों बच्चों के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है। वी वेंट अप एंड नॉक्ड एट स्टीव्स रूम, हम ऊपर गए और स्टीव के कमरे को खटखटाया। ही ओपन द डोर एंड होम्स बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम हिम फॉर मेकिंग सम नोट्स, हमने दरवाजा खटखटाया तो स्टीव ने दरवाजा खोला और मिस्टर होम्स ने डिटेक्टिव ने उससे एक पेंसिल मांगी नोट्स बनाने के लिए। अब पेंसिल क्यों मांगी, देखते हैं। द सेम थिंग हैपेंड इन राल्स एंड गिलक्रिस्ट रूम, ऐसा ही दोनों और बच्चों के साथ भी किया गया। होम्स कहते हैं एंड नाउ मिस्टर सोम्स आई विश यू गुड नाइट, आई विल ड्रॉप इन अर्ली मॉर्निंग टुमारो विद अ डेफिनेट आंसर। सोम्स अब मैं तुम्हें गुड नाइट विश करता हूँ, सो जाओ तुम भी, मैं भी जा रहा हूँ, अगली सुबह मॉर्निंग में तुम्हारे पास एक जवाब लेकर आऊंगा। अर्ली मॉर्निंग होम्स केम टू माई रूम, अगले दिन होम्स डिटेक्टिव होम्स मेरे कमरे में आते हैं। वॉटसन हैव यू
एनीथिंग पॉजिटिव टू टेल टू मिस्टर सोम्स? वॉटसन उनसे क्या कहता है, क्या तुम्हारे पास कुछ पॉजिटिव है मिस्टर सोम्स को बताने के लिए, मतलब क्या तुमने गुत्थी को सुलझा लिया है? होम्स कहते हैं येस माय डियर वॉटसन, आई हैव सॉल्व द मिस्ट्री। हाँ मेरे प्यारे वॉटसन, मैंने गुत्थी सुलझा ली है। वी वेंट टू सोम्स हाउस, ही वॉज एक्सट्रीमली वरीड एंड नर्वस। हम सोम्स के घर पे गए और उससे देखकर हमने क्या पाया कि वो बहुत ज्यादा चिंतित और घबराया हुआ था। होम्स, मिस्टर सोम्स विल यू प्लीज कॉल बेनिस्टर? मिस्टर सोम्स को कहते हैं क्या तुम अपने नौकर को बुलाओगे? बेनिस्टर एंटर्ड एंड होम्स आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर। बेनिस्टर कमरे के अंदर आ जाते हैं और होम्स कहते हैं दरवाजा बंद कर दो। होम्स कहते हैं नाउ बेनिस्टर विल यू प्लीज टेल अस द ट्रूथ अबाउट यस्टरडे इंसिडेंट? अब तुम क्या हमें सच्चाई बताओगे जो कल को हुई है? अब देखिए ये है सोम्स का कमरा, ये है डिटेक्टिव होम्स, बेनिस्टर, और ये कौन है? इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, अभी नहीं बताऊंगी मैं आपको। चलो आगे पढ़ते हैं। बेनिस्टर एंटर्ड एंड होम्स आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर। राइट, होम्स कहते हैं नाउ बेनिस्टर विल यू प्लीज टेल अस द ट्रूथ अबाउट यस्टरडे इंसिडेंट? बेनिस्टर कहते हैं आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग सर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है सर। होम्स कहते हैं व्हेन यू सैट डाउन इन द चेयर नियर द विंडो वर यू ट्राइंग टू हाइड समथिंग? जब तुम खिड़की के पास पड़ी हुई कुर्सी के ऊपर बैठ रहे थे क्या तुम कुछ छुपा रहे थे? बेनिस्टर कहते नहीं सर। होम्स कहते हैं डिडंट यू लेट द मैन हु वॉज हाइडिंग इन द इनसाइड रूम गो आउट? ओ वाओ, कैसे सुलझाया होम्स ने। होम्स कहते हैं क्या तुम उस आदमी को जो कमरे में छुपा हुआ था उसे बाहर भेजने के लिए नहीं वहां उस कुर्सी पे बैठ गए थे? बेनिस्टर कहते हैं देयर वॉज नो मैन सर, कोई आदमी नहीं था सर। होम्स कहते हैं मिस्टर सोम्स काइंडली कॉल गिलक्रिस्ट। गिलक्रिस्ट वॉज कॉल्ड एंड ही ग्लांस्ड एट ईच ऑफ अस। तो होम्स कहते हैं सोम्स, गिलक्रिस्ट जो लड़का है उसको बुलाओ। गिलक्रिस्ट आता है कमरे के अंदर और सबको एक नजर से देख रहा था। होम्स कहते हैं नाउ मिस्टर गिलक्रिस्ट वी वांट टू नो व्हाई डिड यू कमिट सच एन एक्शन? अब ये तो सीधा वार कर दिया होम्स ने गिलक्रिस्ट के ऊपर। गिलक्रिस्ट को कहा जाता है हम सभी ये जानना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्राइम क्यों किया। गिलक्रिस्ट वॉज शॉक्ड एंड लुक्ड एट बेनिस्टर। गिलक्रिस्ट शॉक हो जाता है और बेनिस्टर की तरफ देखता है, नौकर की तरफ देखता है। बेनिस्टर कहता है नो नो मिस्टर गिलक्रिस्ट आई नेवर सेड अ वर्ड। देखो गिलक्रिस्ट ने, बेनिस्टर ने खुद ही बोल दिया नहीं नहीं मिस्टर गिलक्रिस्ट मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। बेनिस्टर के मुंह से सच्चाई अपने आप निकल गई, किसी ने कुछ कहा थोड़ा ना था अभी तक, पर बेनिस्टर ने ही बोल दिया कि मैंने कुछ भी नहीं कहा। चोर की दाढ़ी में तिनका। आगे देखते हैं। अब होम्स क्या कहते हैं नो बट यू हैव नाउ, नहीं तुमने कुछ भी नहीं बताया था पहले पर अब तुमने बोल दिया। आई टेल यू द होल स्टोरी नाउ, अब मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। मिस्टर सोम्स रूम्स विंडो वॉज ओपन, मिस्टर सोम्स के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। आई ट्राई टू मेजर हाउ टॉल अ मैन वुड बी टू सी द पेपर्स थ्रू द विंडो वाइल ही पास्ड, मैंने ये नापने की कोशिश की कि एक आदमी कितना लंबा होगा इस खिड़की में से पेपर्स को देखने के लिए जब भी वो इस खिड़की के पास से निकलेगा। ओनली अ 6 फुट टॉल मैन कुड डू इट, 6 फीट का आदमी ही ऐसा कर सकता था। आई फाउंड आउट दैट गिलक्रिस्ट वॉज 6 फीट टॉल एंड ऑल्सो अ लॉन्ग जंपर, मैंने ये देखा कि गिलक्रिस्ट 6 फीट का था और एक लंबी छलांग मारने वाला लड़का था। ही वॉज प्रैक्टिसिंग द जंप, वो जंप की प्रैक्टिस भी कर रहा था। ही केम बैक कैरिंग हिज जंपिंग शूज विच हैड शार्प स्पाइक्स, वो वापस आता है और शार्प तीखी कीलों वाले शूज को वापस लेकर अपने साथ आता है। एज ही पास्ड योर विंडो ही सॉ द प्रूफ्स ऑन योर टेबल, जब वो तुम्हारी खिड़की के पास से गुजर रहा था उसने मेज पर पड़े हुए क्वेश्चन पेपर्स देख लिए। ही एंटर थ्रू द ओपन डोर एंड पुट हिज शूज ऑन द टेबल एंड हैंड्स द स्क्रैचेस ऑन द टेबल, वो खुले हुए दरवाजे से अंदर आता है, अपने शूज उतारकर टेबल के ऊपर रख देता है, इसीलिए टेबल के ऊपर स्क्रैच के निशान थे। ही पुट हिज ग्लव्स ऑन द चेयर नियर द विंडो एंड टुक द प्रूफ पेपर्स टू कॉपी, उसने ग्लव्स डाले हुए थे, ग्लव्स उतार के वो कुर्सी के पास रख देता है, उस कुर्सी के ऊपर रख देता है जो खिड़की के पास थी, और अब वो पेपर्स को उठा लेता है कॉपी करने के लिए। ही रोट वेरी फास्ट एंड ब्रोक हिज पेंसिल एंड हैड टू शार्पन इट अगेन, वो बहुत तेज तेज कॉपी कर रहा था क्वेश्चंस को, इसलिए उसकी पेंसिल टूट गई थी और दोबारा शार्प करनी पड़ रही थी। एंड दीज पेंसिल श्रेड्स हेल्प मी फाइंड आउट द कल्प्रिट, और इन्हीं पेंसिल के छिलकों ने मुझे कल्प्रिट तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। लुकिंग एट द श्रेड्स आई कुड मेक आउट दैट द पेंसिल वॉज नॉट ऑफ एन ऑर्डिनरी साइज,
पेंसिल के छिलकों को देख के मैं समझ गया था कि पेंसिल आम साइज की नहीं थी। इट्स आउटर कलर वॉज डार्क ब्लू एंड इट हैड अ सॉफ्ट लेड। उसका बाहर का जो कलर था वो डार्क ब्लू था और अंदर एक सॉफ्ट लेड था। आई फाउंड द सेम पेंसिल इन गिलक्रिस्ट रूम येस्टरडे। कल मैंने जब तीनों बच्चों से एक एक बार पेंसिल मांगी तब वैसी ही पेंसिल गिलक्रिस्ट के कमरे में भी थी। व्हेन मिस्टर सोम्स केम बैक गिलक्रिस्ट टुक हिज शूज एंड हिड इन द इनसाइड रूम बट फॉरगॉट हिज ग्लव्स। जब मिस्टर सोम्स अपने कमरे में वापस आ गए थे तब गिलक्रिस्ट ने अपने शूज तो उठा लिए पर अपने ग्लव्स उठाना भूल गया था। बेनिस्टर प्रिटेंडेड टू फेंट टू गिव गिलक्रिस्ट अ चांस टू एस्केप। जब बेनिस्टर बहाना मारता है कि हाँ मुझे चक्कर आने लगे हैं, मैं बेहोश होने लगा हूं, तब वो छुपे हुए गिलक्रिस्ट को बाहर निकलने का एक चांस दे रहा था। ही सैट डाउन एट द कॉर्नर चेयर टू हाइड द गिलक्रिस्ट ग्लव्स। और वो उन ग्लव्स के ऊपर जाके बैठ गया था जो खिड़की के पास पड़ी कुर्सी के ऊपर था। इसीलिए वो चल के पहले उस कुर्सी के पास आया और उन ग्लव्स के ऊपर बैठ गया ताकि गिलक्रिस्ट को चांस मिल सके कमरे से बाहर निकलने के लिए और उसके ग्लव्स को छुपाने के लिए। वॉटसन कहते हैं, मिस्टर बेनिस्टर व्हाई डिड यू हेल्प गिलक्रिस्ट? बेनिस्टर साहब आपने गिलक्रिस्ट की मदद क्यों की? बेनिस्टर कहता है, आई वॉज अ बटलर एट देयर हाउस बिफोर वर्किंग हेयर। उनके घर में मैं पहले बटलर का काम करता था। व्हेन आई सॉ द ग्लव्स आई रिकॉग्नाइज दीज एज गिलक्रिस्ट एंड वांटेड टू सेव हिम। जब मैंने उनके ग्लव्स को देखा तब मैं समझ गया था कि गिलक्रिस्ट इस कमरे में आया है और मैं गिलक्रिस्ट को बचाना चाहता था। होम्स कहते हैं, इज दैट राइट गिलक्रिस्ट? क्या ये सच है ना गिलक्रिस्ट? गिलक्रिस्ट कहता है, यस सर, आई हैव अ लेटर विद मी। इन दिस आई हैव रिटन दैट आई वुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। मेरे पास एक चिट्ठी है और इसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं कल का पेपर नहीं दूंगा। सोम्स कहते हैं, आई एम प्लीज टू हियर दैट। मुझे खुशी हुई है सुन के। होम्स कहते हैं, बट व्हाई डिड यू चेंज योर माइंड? पर तुमने अब अपना माइंड क्यों बदल लिया है? गिलक्रिस्ट कहते हैं, देयर इज द मैन हु सेट मी ऑन द राइट पाथ। गिलक्रिस्ट पॉइंटेड टू बेनिस्टर। एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया। बेनिस्टर ने, ही स्पोक टू मी एज अ फादर एंड मेड मी अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई डिड वाज रॉन्ग। वो मेरे साथ एक पिता के समान पेश आए और उन्होंने मुझे समझाया कि जो मैंने किया वह सब गलत था। सो आई चेंज माई माइंड एंड डिसाइडेड नॉट टू टेक द पेपर। इसलिए मैंने अपना माइंड बदल लिया और ये डिसाइड किया कि मैं पेपर नहीं दूंगा। होम्स कहते हैं, यू आर अ यंग मैन विद ब्राइट फ्यूचर। फॉर वंस यू हैव फॉलन लो, लेट अस सी इन द फ्यूचर हाउ हाई यू कैन राइज। तुम एक जवान आदमी हो, तुम्हारे पास उज्जवल भविष्य है। एक बार तो तुम नीचे गिर चुके हो पर आगे देखते हैं तुम कितना ऊपर उठते हो। सो दिस वे द केस वॉज सॉल्व एंड मिस्टर सोम्स थैंक्ड होम्स फॉर हिज हेल्प। तो इस तरह से केस को सॉल्व कर दिया गया था। मिस्टर होम्स का थैंक यू करते हैं। स्कॉलरशिप एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, ना ही वो पोस्टपोन हुआ। गिलक्रिस्ट एग्जाम नहीं देगा पर बाकी बच्चे एग्जाम देंगे। सो हाउ वाज द स्टोरी? वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे सामने तो एक पूरी पिक्चर चल रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ होगा। कि आपके सामने भी ऐसा हो रहा था? आई एम श्योर हुआ होगा। सो किड्स, नाउ वी विल मीट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो with the question answers and the back exercise. Till then, happy learning, but don't forget to subscribe my channel. Bye bye.